सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। बच्चों, इस पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी और हमने ए की मात्रा से संबंधित कुछ शब्दों को देखा, जाना और उसका सही उच्चारण सीखा और हमने ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाने भी सीखे। तो बच्चों, कल हमने पाठ समाप्त कर लिया था, हमने पाठ पढ़ लिया था और फिर उसके बाद हमने कुछ कठिन शब्द किए थे और उसके बाद हम अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों, अभ्यास में आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल किया था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर हम आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, जो हमने कल पढ़ा था उसे एक बार दोहराते हैं। तो बच्चों, कल हमने सबसे पहले इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को देखा था। बच्चों, कठिन शब्दों में जिन शब्दों में ए की मात्रा है उन शब्दों को लिख करके हमने उसे लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास किया था। तो चलिए एक बार पहले हम उन शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है मैकू। चलिए तो पहले हम शीर्षक से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है कठिन शब्द। कठिन शब्द पहला शब्द है, जैसा कि आप पाठ का नाम देख सकते हैं, बैलगाड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे ब पे ए की मात्रा बै, ल ग पे आ की मात्रा ड़ी, बैलगाड़ी। उसके बाद दूसरा है बच्चों, हमारा दूसरा शब्द है सैर। यह भी हम पाठ के नाम से ले रहे हैं। स पे ए की मात्रा सैर, सैर। उसके बाद है तीसरा शब्द मैं, म पे ए की मात्रा मैं, क पे बड़ा उ की मात्रा कु, मैकू। म पे दो तिरछी, क पे बड़े उ की मात्रा कु, मैकू। चौथा शब्द है बच्चों मैं पे दो तिरछी, ग पे बड़ी ई की मात्रा मैगी, म पे दो तिरछी, मैं ग पे बड़ी की मात्रा गी, मैगी। उसके बाद है शैतान। पांचवा शब्द है शैतान, शैतान। हमारा पांचवा शब्द है शैतान। उसके बाद शैतान के बाद बच्चों है ऐनक। यहाँ पे ए की मात्रा नहीं है, बल्कि यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए न क, ए लिख करके हमने शब्द बनाया है। तो यह हो गया ऐनक। ऐनक के बाद हमारे पास है पैदल। प पे दो तिरछी, पैदल, पैदल। उसके बाद आठवां है बच्चों, आठ में हमारे पास है मैना, मैना। म पे दो तिरछी, मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना। उसके बाद हमारे पास है बैठी। ब पे ए की मात्रा बै, ठ पे बड़ी की मात्रा बैठी। उसके बाद 10 बच्चों, 10 में हमारे पास है मैदा। म पे ए की मात्रा मैदा, मैदा। और सबसे आखिर में 11 पे हमारे पास है थैला। थ पे ए की मात्रा थैला, थैला। तो बच्चों, हमने उन सारे शब्दों को लिखा है जिनमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जिन शब्दों में हमने ए की मात्रा लगाई है और इस पाठ में वो शब्द आए हैं, उन सारे शब्दों को लिख करके हमने ए की मात्रा लिखने और पढ़ने का दोनों का अभ्यास किया है। तो बच्चों, क्योंकि हमने इस पाठ में ए की मात्रा सीखी है, इसलिए हम यहाँ पे ए की मात्रा का ही अभ्यास करेंगे। चलिए, पहला शब्द है ब पे दो तिरछी यानी ए की मात्रा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। स पे ए की मात्रा सैर, सैर। म पे ए की मात्रा मैं, क पे बड़े उ की मात्रा कु, मैकू। म पे ए की मात्रा मैं, ग पे बड़ी ई की मात्रा मैगी। श पे ए की मात्रा शैतान, शैतान। ए ऐसे ऐनक वाला ए,
शब्द बनाए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे ऐनक, ऐनक, पैदल, पैदल, म पे ए की मात्रा मैं ना, मैना, ब पे ए की मात्रा बै, ठ पे बड़ी ई की मात्रा बैठी, म पे ए की मात्रा मैं, द पे आ की मात्रा दा, मैदा, थ पे ए की मात्रा थे, ल पे आ की मात्रा ला, थैला। तो बच्चों यह है कुछ शब्द जो हमने जिसको हमने पाठ से लिया है और इनको हमने कल भी पढ़ा था और एक बार आज फिर पढ़ के इनको हमने दोहराया है। तो चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ पढ़िए, फिर हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों बैलगाड़ी, सैर, सैर, मैकू, मैकू, मैगी, मैगी, शैतान, शैतान, ऐनक, ऐनक, पैदल, पैदल, मैना, मैना, बैठी, बैठी, मैदा, मैदा, थैला, थैला। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे, उनको दोहराया और अब हमें एक ही मात्रा मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एक ही मात्रा समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास का। तो बच्चों यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसको हमने कल भी पढ़ा था। आज एक बार इसे फिर से पढ़ करके इसे दोहराएंगे। तो चलिए हम इसे पढ़कर दोहराते हैं। हमारा अगला अभ्यास है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। हमने जो शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्द को ढूंढ करके चुन करके जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको भरेंगे। हमें पहला प्रश्न हमारा है सही शब्द चुनकर सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है मैदा, म पे ए की मात्रा मैदा। उसके बाद है बैलगाड़ी, ब पे ए की मात्रा बैल, गाड़ी, बैलगाड़ी, ऐनक, ऐनक। फिर है शैतान, शैतान। फिर है तालाब, तालाब। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हम इन में से सही शब्दों को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करेंगे। तो चलिए हमारा पहला वाक्य है मैं, क पे बड़े की मात्रा कू, मैकू, मैकू बड़ा, बड़ा, बड़ा डैश था, मैकू बड़ा डैश था। हमारा दूसरा वाक्य है बच्चों एक डैश जा रही थी, एक डैश जा रही थी, एक डैश जा रही थी। उसके बाद तीसरा है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी डैश के पास, डैश के पास से गुजरी, डैश के पास से गुजरी। उसके बाद चौथा है
मैगी डैश के थैले पर गिरी। मैगी, मैं ग पे बड़ी की मात्रा, गी डैश के थैले पर जा गिरी। मैगी डैश के थैले पर जा गिरी। 5 है, 5 में है मैकू की डैश दूर जा गिरी। मैकू की डैश दूर जा गिरी। तो बच्चों यह हमारे 5 रिक्त स्थान जिनमें हम ऊपर से शब्दों को ढूंढ करके भरेंगे और वाक्य को पूरे करेंगे। तो ऊपर दिए गए शब्दों में से हम सही सही शब्दों को चुन करके इन वाक्यों को पूरा करेंगे और हम इस तरह से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान, ताला। मैकू बड़ा डैश था। मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान। तो आप यहाँ लिखेंगे शैतान। मैकू बड़ा शैतान था। 2 एक डैश जा रही थी। एक डैश जा रही थी। मैदा, बैलगाड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे बैल गाड़ी। एक क्या जा रही थी, आपने भी पाठ पढ़ा है और समझा है। एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। तो बच्चों मैदा, फिर यहाँ पे है ऐनक, तालाब। बैलगाड़ी किसके पास से गुजरी, तालाब के पास से गुजरी। तो हम यहाँ लिखेंगे ब, तालाब। मैगी डैश के थैले पर जा गिरा। मैगी डैश के थैले पर जा गिरा। मैगी बचा है मैदा और ऐनक। मैदा, तो हम यहाँ लिखेंगे मैदा के थैले पर जा गिरी। मैकू की डैश दूर जा गिरी। तो बच्चों यहाँ पे मैदा भी हो गया, उसके बाद बचा है ऐनक। तो हम यहाँ लिखेंगे मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो चलिए बच्चों यह अभ्यास हमने कर लिया, एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। मैकू बड़ा शैतान था। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी मैदा के थैले पर जा गिरी। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी कर लिया। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है ए और ए की मात्रा में फर्क। बच्चों यहाँ पे हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिनमें कुछ में ए की मात्रा है और कुछ में ए की मात्रा है। तो बच्चों दोनों को हम लगा करके शब्द लिखेंगे और उन शब्द को पढ़ेंगे और उनमें क्या फर्क है यह जानेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो हमारा अगला अभ्यास है ए और ए की मात्रा। दोनों से संबंधित शब्द हम लिखेंगे और दोनों में क्या फर्क है यह पढ़कर जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहला फर्क तो ये है कि ए की मात्रा में हम एक तिरछी लगाते हैं और ए की मात्रा में हम 2 तिरछी लगाते हैं। जब हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं तो उस समय ए पहले आता है और उसके बाद ए आता है। तो बच्चों ए और ए हम लिखते दोनों एक ही तरह है। ये है ए और ये है ए। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि इसमें एक तिरछी होती है, यह सिर्फ ऐसे लिखा जाता है। ए को हम सिर्फ इस तरह से लिखेंगे और ए में हम एक तिरछी लगाएंगे। और बच्चों दोनों की मात्रा जब हम लिखते हैं तो ए में एक तिरछी होता है और ए में 2 तिरछी लगा करके हम मात्रा बनाते हैं। और इन्हीं दोनों मात्राओं को लगाकर हम यहाँ शब्द लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे
और पढ़ेंगे और पढ़कर जानेंगे कि दोनों में क्या फर्क है या क्या अंतर है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्रश्न है, बोल कर पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, बोल कर पढ़ो और समझो। तो हमें यहाँ लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ जो दिया गया है उसे बोलकर पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले ए की मात्रा, ए से एड़ी वाला ए, और इसकी मात्रा होती है सिर्फ एक तिरछी। उसके बाद ए में पहले से एक तिरछी होता है, इसलिए हम यहाँ मात्रा लगाते हैं, दो तिरछी लगाकर इसकी मात्रा बनाते हैं। तो ए से एड़ी, ऐसे एन। हमने जब व्यंजन वर्ण पढ़ा था, स्वर वर्ण पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ए से एड़ी और ऐसे एन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ए से बनेगा ब पे ए की मात्रा बे, ल बे, ब पे ए की मात्रा बे, ल बे। उसके बाद उसके सामने ब पे ए की मात्रा बै, ल बैल, ब पे ए की मात्रा बे, ल बेल, ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है बच्चों से सड़क वाला जो स होता है, या छोटा सा जिसे हम कहते हैं, उसमें हम ए की मात्रा लगाएंगे, से र, शेर। और स पे ए की मात्रा सैर। हमने यहाँ पे स पे ए की मात्रा लगाई शेर, और स पे ए की मात्रा लगाई सैर। जब हमने ए की मात्रा लगाई तो एक तिरछी लगाया, और जब हमने ए की मात्रा लगाई तो दो तिरछी लगाया। तो ये हो गया शेर और ये हो गया सैर। उसके बाद अगला शब्द है हमारा बच्चों मेल, मैन। म पे ए की मात्रा मेल, मेल, म पे ए की मात्रा मैल, मैल। उसके बाद है ब पे ए की मात्रा बेर, बेर, और ब पे ए की मात्रा बैर, ब पे ए की मात्रा बेर, बेर, ब पे ए की मात्रा बैर, बैर। उसके बाद त पे की मात्रा ते, र पे ए की मात्रा रा, तेरा। त पे ए की मात्रा ते, र पे आ की मात्रा रा, तेरा। त पे ए की मात्रा तैर, तैरा। त पे ए की मात्रा तेरा, तेरा। त पे ए की मात्रा तैरा, तैरा। उसके बाद म पे ए की मात्रा मेला, मेला, म पे ए की मात्रा मेला, मेला, म पे ए की मात्रा मैला, मैला, मैला। म पे ए की मात्रा मेला, मेला, म पे ए की मात्रा मैला, मैला। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे ए और ए की मात्रा लगाकर शब्द बनाए और उन्हें लिखना और पढ़ना दोनों सीखा, और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि दोनों में फर्क क्या है। तो एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं और दिखाते हैं। ए से बेल, शेर, मेल, बेर, तेरा, मेला, बैल, सैर, मैल, बैर, तैरा, मैला। अब हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। बेल, बैल, शेर, सैर, मेल, मैल, बेर, बैर, तेरा, तैरा, मेला, मैला। ये हो गया ए और ए की मात्रा में फर्क। इस तरह से हम ए और ए की मात्रा लगा करके उनसे शब्द बनाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हम देख करके इन पर मात्रा लगाएंगे। जो इनके नाम दिए गए हैं उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, तो हमें यहाँ पे उन चित्रों को पढ़ करके उनमें समझना है कि हमें ए की मात्रा लगानी है या ए की मात्रा लगानी है।
यहाँ पे कुछ शब्द एक ही मात्रा वाले हैं, कुछ चित्र एक ही मात्रा वाले हैं और कुछ चित्र एक ही मात्रा वाले हैं। तो चलिए चित्र देखो, चित्र देखो और चित्र देखो और चित्र देखो ए या ए की मात्रा लगाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला चित्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला चित्र है शेर का। तो बच्चों शेर बोलने से एक ही मात्रा आ रही है। शेर जब हम बोल रहे हैं तो इसमें एक ही मात्रा आ रही है। तो हम यहाँ पे पहले में लगाएंगे श और र लिखा हुआ है। हम शे बोल रहे हैं तो एक ही मात्रा श में आ रही है। तो इस श में हम एक ही मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे शेर, शेर। उसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द में हमारे दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में है बेल, बेल। तो बच्चों यहाँ पे ब और ल लिखा हुआ है और मात्रा आ रही है बेल। तो हम यहाँ लिखेंगे बेल, बेल। उसके बाद हमारी तीसरा चित्र है, तीसरा चित्र है बैल का। ब पे ए की मात्रा, बै और ल, बैल। तो यहाँ हम ब पे ए की मात्रा लगाएंगे। शेर बोला तो हमें एक ही मात्रा आ रही थी, शे से हमें एक ही मात्रा समझना है, इसलिए हमने एक ही मात्रा लगाई यानी एक तिरछी लगाया। फिर बेल, बे एक ही मात्रा, बे में एक ही उसका स्वर आ रहा था तो हमने एक तिरछी लगाया। और जब हम बैल बोल रहे हैं तो उसमें ए की मात्रा आ रही है, इसलिए हम उसमें दो तिरछी लगा करके बैल लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है थैला। थ पे ए की मात्रा, थैला, थैला। उसी तरह बच्चों यहाँ पे जब हमने थैला बोला तो थैला में ए की मात्रा आ रही थी, इसलिए हमने इसमें दो तिरछी लगाई और ए की मात्रा बनाया। उसके बाद पांचवें में थैला के बाद पांचवा है पैसा, पैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे प स पे आ की मात्रा और ए की मात्रा, पैसा। प पे ए की मात्रा पै, स पे आ की मात्रा सा, पैसा। उसके बाद छठे में बच्चों हम लिखेंगे हमारे पास है तैराक। यहाँ तै में भी हमारे पास ए की मात्रा है, इसलिए हम त में ए की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे तैराक, तैराक। बच्चों इस तरह यह भी अभ्यास हमने कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे शेर एक ही मात्रा आ रही थी तो हमने एक ही मात्रा, एक तिरछी लगाई और लिखा शेर। फिर बेल, बे में एक ही मात्रा का स्वर आ रहा है, इसलिए हमने एक ही मात्रा लगाई। फिर उसके बाद बैल, बैल में हमें दो मात्रा लगाई है क्योंकि इसमें ए की मात्रा की ध्वनि आ रही थी, इसलिए हमने ए की मात्रा लगाया। थैला, थैला में भी ए की मात्रा आ रही है, इसलिए हमने दो तिरछी लगाई। पैसा, पैसा में भी ए की मात्रा आ रहा है, इसलिए हमने दो तिरछी लगाई। और तैराक, तै में भी हमने दो तिरछी लगाकर ए की मात्रा बनाया। तो बच्चों इस तरह से हमारा यह अभ्यास भी खत्म होता है। अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। तो बच्चों हमारा आज का अभ्यास है शब्द बनाकर लिखो। तो हमारा पहला अभ्यास है शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द बनाने हैं। जो मात्रा हमने पढ़ी है उसी मात्रा से संबंधित, इस पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी तो ए की मात्रा से संबंधित हम शब्द बनाएंगे और उसके बाद हम उसे बनाकर लिखेंगे। तो शब्द बनाओ हमारा प्रश्न है, शब्द बनाओ, ओ, शब्द बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ व्यंजन दिए गए हैं और व्यंजनों में ए की मात्रा लगी है, जैसे कि थ। यहाँ पे पहला व्यंजन है थ, थ पे ए की मात्रा है। उसके बाद है म, म पे ए की मात्रा मैं।
म पे ए की मात्रा मैं। ये हो गया म पे ए की मात्रा मैं। उसके बाद हमारा अगला व्यंजन है फ। फ से फल वाला फ। फ पे ए की मात्रा फै। फिर है छ। छ पे ए की मात्रा छे। तो बच्चों इस तरह से हमें कुछ व्यंजन दिए गए हैं। इन व्यंजनों से को हमें ल पे आ की मात्रा ला से मिला करके नए नए शब्द बनाना है। तो चलिए हम इन्हें मिला करके शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे थ, थे, ल, ला, थैला। जब हम थैला को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें शब्द बनेगा थे, ल पे आ की मात्रा ला, थैला। ल पे हमने ए की मात्रा लगाई थी, थे को हमने ला से मिलाया तो हमें शब्द बना थैला। उसके बाद हमारा दूसरा व्यंजन है मैं को हम ला से मिलाएंगे तो बनेगा मैं ला। तो दूसरा शब्द बना मैं ला। उसके बाद फैला। अब हम फैला को मिलाएंगे और दूसरा शब्द बनाएंगे। यहाँ बनेगा फ, ए की मात्रा फै, ल पे आ की मात्रा ला, फैला। उसके बाद आखिरी व्यंजन जो हमारा है वो है छ। अब हम छ को मिलाएंगे और शब्द बनाएंगे। जब हम छ को मिलाएंगे ल के साथ तो एक और शब्द बनेगा, हो जाएगा छैला, छैला। तो बच्चों इस तरह से हमने ए की मात्रा लगा करके दो व्यंजनों को मिला करके शब्द बनाया। तो हमने यहाँ पे थैला, थैला बनाया, मैला, मैला बनाया, फैला, फैला, छैला, छैला। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इन शब्दों को मिला करके नए नए शब्द बनाए। तो हमारा अगला अभ्यास भी यही है। अगला अभ्यास हमारा है शब्द बनाओ। इसमें हमें कुछ और शब्द व्यंजन दिए गए हैं, उन व्यंजनों को मिला करके हमें नए नए शब्द बनाना है। तो चलिए हम उसे भी करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है न पे ए की मात्रा नै, न पे ए की मात्रा नै। उसके बाद है म पे ए की मात्रा मैं। फिर है ग पे ए की मात्रा गे। फिर है भ पे ए की मात्रा भै। तो बच्चों यहाँ पे इन व्यंजनों को जिनमें ए की मात्रा लगी है इनको हम किससे मिलाएंगे? हम इनको या से मिलाएंगे। तो ये हो गया या, यहाँ पे या। अब ये है नै, मैं, गे और भै। तो यहाँ पे नए नए शब्द बनेंगे नै या। तो बना नै या, नया। फिर बना मैं या, मैया, मैं या, मैया। गे या, गैया, गे। ग पे ए की मात्रा गे या, गैया। फिर है भै या, भैया। भ ए की मात्रा भै या, भैया। तो हमें क्या क्या शब्द बने? नै या, मैं या, गे या, भै या। तो हमें यहाँ पे कुछ नए नए शब्द बने। बच्चों इन शब्दों को मिला करके हमने नए नए शब्द बनाए। हमने यहाँ पे दो व्यंजनों को मिला के नै या, नया, मैं या, मैया, गए या, गया, भै या, भैया। हमने नए नए शब्द बनाए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना। कल के वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। और बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।